ओम शांति। तीन बारी ओम ध्वनि की महामंत्र विधि पूर्वक उच्चारण करते हुए अनुभव करेंगे। पहली बारी में स्वयं की सत्य स्वरूप, अनादि स्वरूप, निराकारी दिव्य ज्योति सितारा देवात्मा
दूसरी बारी में सर्वोच्च अवस्थिति, निराकारी परम ज्योति परमात्मा के साथ, परम पिता के साथ, स्वदेश के वासी, सर्वोच्च ठिकाना में परम धाम घर के वासी। तीसरी बारी ओम ध्वनि में अनुभव करेंगे सर्वोच्च सेवा। बाप में समाये हुए बाप जो सेवा कर रहे हैं, विश्व परिवर्तन के लिए वरदाता का स्वरूप, स्वयं की भी अखंड वरदानी स्वरूप का अनुभव करें। तीन बारी सब विधि पूर्वक योगी मुद्रा में एक मूर्ति के माफिक शरीर मूर्ति को बिठा देंगे और स्वयं सर्वोच्च स्थिति, सर्वोच्च अवस्थिति और सर्वोच्च सेवा का दिव्य अनुभव करें। सर्वोच्च अवस्थिति। बाबा में समाया हुआ सर्वोच्च सेवा की दिव्य अनुभूति। ओम शांति। प्राण प्यारे प्राणेश्वर, पतित पावन जगत नियंता, विश्व नियंता, आज जगत नाथ बाप में जो नए जगत के नाथ है, नए जगत के मालिक है, आज उनके पद्मा पदम भाग्यशाली भागीरथ में प्रविष्ट होकर हम सब देवात्माओं को प्यार की बंधन में बांधकर कल्प पहले मिसल अपने ऊपर समर्पित कर लिए। बाबा मैं तेरा हूं, तेरा हूं, तेरा हूं। दुख की विषय सागर से तर गए जैसे। कितनी भाग्य की बात है, जरा गहराई से सोचेंगे, अनुभव करेंगे। स्वयं भगवान मिले हैं। कौन मिला है? जो गॉड इज वन, गॉड इज ट्रूथ गाते थे भक्ति मार्ग में, वही सत्यं शिवं सुंदरम, सत्य पिता परमात्मा, परम ज्योति, परम ब्रह्म, परमेश्वर, जो सदा ब्रह्मलोक निवासी, निर्वाण धाम के वासी, परम धाम के वासी, आज ये कल्याणकारी ड्रामा अनुसार जो बंधायमान है, कल्प के अंत में, नए कल्प की शुरुआत में, जो युगों के हिसाब से कलयुग के अंत में और सतयुग की शुभारंभ से पहले सृष्टि की अमृत वेला में, कल्याणकारी संगम युग में, प्रभु मिलन की युग में,
वो हम देवात्माओं से मिलन मना रहे हैं। परम ज्योति परमात्मा के, परमेश्वर के अनगिनत मनुष्य आत्माएं, जीवात्माएं सब बच्चे हैं, लेकिन हम अपने प्रति श्रेष्ठ भाग्यशाली देवात्माएं हैं। कम से कम बाबा के, स्वयं भगवान के सिलेक्शन से सिलेक्टेड बच्चे भगवान आइडेंटिफाई किए हैं, वो खुद पहचानते हैं। ये 84 जन्मों के चक्कर में कहां कहां मेरे श्रेष्ठ सूर्यवंशी देवात्माएं, सत्युगी देवात्माएं कहां कहां कौन सी मंदिर में विराजमान है। अंतिम जन्म में कौन से शरीर रूपी रथ में, भाग्यशाली रथ में विराजमान है ये देवात्माएं। स्वयं को कितना निश्चय बुद्धि होकर के एक देवात्मा हूं, आत्मा हूं, ये साधारण बात है। सब आत्मा है, शरीर नहीं है, लेकिन आत्मा है, चैतन्य ज्योति स्वरूप है, सूक्ष्म ते अति सूक्ष्म बिंदु रूप है, निराकारी बाप के समान निराकारी स्वरूप है। सब आत्माएं हैं, लेकिन हम स्वयं प्रति एक देवात्मा, दिव्य आत्मा, दैवी गुण संपन्न आत्मा, देवात्मा, ये पक्का करेंगे तो साधारणता से परे हो जाएंगे, मुक्त हो जाएंगे। आज भी बाबा बताए, तुम्हारा चाल चलन खान पान सब रॉयल होना चाहिए, राजकीय होना चाहिए, श्रेष्ठ होना चाहिए, भव्य होना चाहिए, दिव्य होना चाहिए। बाप समान बनना यही सर्व देवात्माओं की लक्ष्य है। दिव्य जीवन का, मर्जीवा जीवन का यही लक्ष्य है हर एक का। हमको बाप समान बनना है, ठीक है, यही लक्ष्य है ना। हाथ उठाए जिनका लक्ष्य है बाप समान बनना है। पहला नंबर, जो बाप आया है, पारलौकिक बाप, परम ज्योति परमात्मा, पहले उनके समान बनना है। उनके समान तो स्वरूप है, ये तो ज्ञान मिला। हमारा सत्य स्वरूप, अनादि स्वरूप, जो इटरनल स्वरूप, वो परमात्मा बाप के समान स्वरूप है, निराकारी स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है, वही चैतन्य है। तो स्वरूप में समानता है और भगवत प्राप्ति हुआ एक श्रेष्ठ देवात्मा को, सत्युगी सूर्यवंशी देवात्मा को। कृष्ण जी के साथ संस्कारों से रास मिलाने वाले, उनके साथ सत्युगी दुनिया में रास करने वाले, लेकिन पहले संगम युग पर पुरुषार्थी जीवन में, साधना की जीवन में या तपस्या में ब्रह्मा बाप समान, जो विष्णु जी ब्रह्मा बने उनके समान संस्कार मिलाते हुए उनके समान बनते हैं, तो सत्युगी स्वर्ग में इस देवात्मा को गारंटेड श्रेष्ठ पाठ मिलेगा।
उनके 7 पार्ट मिले, लेकिन मॉर्निंग सोज दी डे अभी से ही साक्षात्कार होगा। सिर्फ सोचने की बात है नहीं, सिर्फ लक्ष्य रखने की बात नहीं, लेकिन लक्षण कहां तक दिखाई दे रहा है, दिखाई देना चाहिए। साक्षात्कार के आधार पर रुद्र पिता परमात्मा की महायज्ञ शुरू हुआ है। ब्रह्मा बाबा को भगवान सिलेक्ट किए। आज के महावाक्य में बहुत अच्छी तरह स्पष्ट रीति से बाबा बता दिए। दादा लेखराज शरीर का नाम था, मूर्ति का नाम था, लेकिन भगवान पहचानते हैं ये नंबर 1 आत्मा जो विष्णु, सो नारायण जी, सो कृष्ण जी सतयुग में आदि जन्म में थे, वही आज अंत की जन्म में। तो उनकी साधारण मानव शरीर में परकाया प्रवेश करने का, अवतरण होने का जो कल्प कल्प का वायदा है, वो उनको ही सिलेक्ट किए, मोटिवेट किए, सब जानते हैं। उनको साक्षात्कार कराए और वो एक्सेप्ट किए। ब्रह्मा बाबा की देवात्मा, श्रेष्ठ देवात्मा, नंबर 1 देवात्मा, वो एक्सेप्ट किए। परमात्मा जो साक्षात्कार कराए स्वीकार किए। फिर बाबा प्रवेश करके ब्रह्मा नाम रखे, अलौकिक नाम ब्रह्मा रखे, फादर ऑफ द ह्यूमैनिटी। साकारी जगत में अलौकिक बाप। और यज्ञ के लिए ब्रह्मा सो ब्राह्मण चाहिए, यज्ञ रक्षा के लिए, यज्ञ की वृद्धि के लिए, यज्ञ की परिसमाप्ति के लिए, यज्ञ की साक्षात्कार कराने के लिए, प्रत्यक्षता के लिए। इसीलिए ब्रह्मा मुख द्वारा दिव्य जन्म दी। तो ये मर्जीवा जन्म, सो ब्राह्मण जन्म, ये देवात्मा प्राप्त किया है। शरीर वस्त्र मूर्ति वही है, लेकिन ये देवात्मा चेतना का जन्म हुआ। ब्राह्मण जन्म या मर्जीवा जन्म देवात्मा चेतना का, वो कॉन्शसनेस का, ये साधारण आत्मा नहीं है, श्रेष्ठ देवात्मा है। देवात्मा चेतना का दिव्य जन्म हुआ। तो स्वतः चाल चलन में परिवर्तन आ जाएगा, आ जाता है। सिर्फ ये कॉन्शसनेस, ये चेतना सदैव रहे, यही तपस्या है। देवात्मा स्वरूप में रहना, यही तपस्या है। और एक देवात्मा परमात्मा को प्राप्त किया है। गीत की वर्डिंग सुन रहे थे, तेरा साथ मिला, तेरा हाथ मिला। स्वरूप में समानता, तो दिव्य ज्योति सितारा परम ज्योति सितारा के साथ समीप संबंध में आ गया। और जो वायदा किया था, प्रभु आपको जब प्राप्त करेंगे कुर्बान जाएंगे, बलि चढ़ जाएंगे, समर्पित हो जाए। मैं और मेरापन आपसे अलग नहीं रहेगा, दूरी नहीं बनाएगा। सम्मुख होते हैं, सम्मुख से भी सामने होते हैं, सामने से समीप होते हैं, समीप से साथ होते हैं, साथ होते हैं तो समान बनते। निराकारी दिव्य ज्योति सितारा सत्य स्वरूप का जितनी जितनी भान रहेगी, जितनी अनुभव में रहेंगे, उस स्वरूप में रहेंगे, अपने स्वरूप में, तो ऐसे देवात्मा प्रभु प्राप्ति के बाद वो अलग नहीं हो सकता है, एक सेकंड भी अलग नहीं हो सकता है।
एक संकल्प भी अलग नहीं हो सकता है, लेकिन समाया हुआ, मैं तेरा हूं तेरा हूं तेरा हूं बाबा, समर्पण भाव। साक्षात बाप समान बाप नहीं बन जाएंगे, बाप बाप है, लेकिन बाप समान बन जाएंगे। साक्षात बाप, एग्जैक्टली सेम टू सेम, जैसे कार्बन कॉपी, जेरॉक्स कॉपी। यही एक ही लक्ष्य रहना चाहिए इस दिव्य जन्म में, दिव्य जीवन में, बाप जैसे दिखाई दे। बाबा की महावाक्य है, बच्चे जब आप मर जाएंगे तो आप में बाप दिखाई देगा। वही चाहिए, वही समय की मांग है। संगम युग की अंतिम चरण की अंतिम चरण चल रहा है, ठीक है ना। संगम युग की, प्रभु मिलन की युग की अंतिम बेला की, अंतिम चरण की अंतिम समय चल रहा है। सब राजी? जो समझते हैं वो हाथ उठा सकते हैं, बाबा को बता सकते हैं ये मन का हाथ, दिल का हाथ, दिव्य बुद्धि का हाथ, आत्मा की हाथ, तो बाबा उसको हैंडशेक कर देते, महसूस कराते। तो भगवान की क्या आस है परमात्मा की हम देवात्माओं के ऊपर, वो आस विश्वास के साथ बताते हैं। सिर्फ दृढ़ संकल्प करते हैं, हिम्मत रखते हैं बच्चे, स्वीकार करते हैं। जो बच्चे स्वीकार करते हैं, हाँ बाबा समय अनुसार हम ऐसे ही स्वरूप में हैं, गेंगे नहीं, सुने हैं बाबा से, बनेंगे बन जाएंगे नहीं, हम हैं ही। आप बता रहे हैं, वरदान दे रहे हैं, ये वरदानी स्थिति हम स्वीकार करते हैं, ये देवात्मा स्वीकार करता है। समय अनुसार यही स्थिति चाहिए। तो इसलिए बाप समान उनका हाथ मिलता है, हाथ में हाथ दिए हैं। बुद्धि में बाबा की श्रीमत का हाथ, बाप की, परम ज्योति की, परमेश्वर की, परमात्मा की, जो सदा निराकार लेकिन ज्ञान गुण शक्तियों के महासागर बेहद है। वो भी आत्मा स्वरूप के हैं, मन बुद्धि संस्कार सहित, लेकिन परम है, सुप्रीम है। उनके हम साधारण देवात्माओं जैसी स्वरूप स्थिति नहीं, वो सदा ही महासागर है। तो बाप समान, साक्षात बाप समान, सदा निराकारी, तो सदा परम पवित्र, पवित्रता के सागर है, महासागर, परम पवित्र। जरा भी व्यर्थ क्या एक देवात्मा के लिए, बाप समान देवात्मा के लिए, परमात्मा के समान देवात्मा के लिए, मुरबी बच्चा के लिए, राइट हैंड बच्चा के लिए, उसके लिए व्यर्थ तो बहुत बड़ी अपवित्रता है। लेकिन बाबा की महावाक्य, साधारणता भी अपवित्रता है। साधारण चाल चलन भी, मुख की भाषा, वाणी भी, ये भी अपवित्रता है। सदैव त्याली करेंगे, ब्रह्मा बाप, जगदम्बा मां के समान चरित्र के साथ, शिव बाबा परम शिक्षक, परम सदगुरु, परम पिता, जो बाप के रूप में समझाने दिए प्यार से, शिक्षक के रूप में महान शिक्षा दिए, सतगुरु के रूप में श्रीमत दिए, श्रीमत का हाथ बढ़ाए, वरदान दिए, वो भी शुरू से
बाबा यही इशारा दिए, सी फादर एंड मदर। देखना है तो बाबा और मम्मा को देखो। डायरेक्शन बाप देते हैं, शिव बाप देते हैं, पारलौकिक बाप देते हैं, परम ज्योति परमात्मा देते हैं, लेकिन एक्शन प्लान में करके सब दिखाए वो ब्रह्मा बाप और ब्रह्मा बाप के बराबर ब्रैकेटेड मां जगदम्बा। तो सी फादर एंड मदर। फिर बाबा क्या बताए, फॉलो करना है तो फॉलो फादर एंड मदर, फॉलो फादर एंड मदर। फिर आज अंतिम चरण में बाबा की ये डायरेक्शन है, इशारा है, श्रीमत है, बच्चे बी लाइक फादर एंड मदर। बनना है तो बाबा और मम्मा के समान चरित्र बन। यही लक्ष्य है ना, बाबा और मम्मा के समान चरित्र बना के दिखाएंगे। इसलिए ये मर्जीवा देवात्मा, मर्जीवा लवलीन, ये जो ब्रह्मा बाप समान चरित्र प्राप्त किए, साकारी जगत में भाई का जन्म प्राप्त किए, उनको जूनियर ब्रह्मा जेबी ग्रुप, शॉर्ट में जेबी ग्रुप, जूनियर ब्रह्मा ग्रुप के रूप में देखता है, बुलाता है। और जो बहन माताओं की शरीर रथ में प्रविष्ट मूर्ति में बैठे हैं, उनको जे जे ग्रुप, जूनियर जगदम्बा ग्रुप, यही देखना है। यही बहुत बड़ी तपस्या है, बहुत बड़ी साधना है। लेकिन एक श्रेष्ठ देवात्मा है, बाप समान देवात्मा है, और बाबा के साथ लवलीन देवात्मा। देवात्मा की स्थान अलग नहीं हो सकता है। प्रभु की उपस्थिति सारे सृष्टि चक्र के अंदर किसी भी युग में एक सेकंड भी प्रभु प्राप्ति नहीं हो सकती, पाठ ही नहीं। इसीलिए सतयुगी सोने जैसी जीवन, गोल्डन एज से भी वर्तमान की समय डायमंड एज, हीरे तुल्य जीवन। प्रभु का संग और कभी नहीं मिल सकता है, स्वप्न में भी नहीं मिल सकता है। तो प्रभु मिलन का कितना फायदा उठा रहा है आत्मा, कितना लाभ उठा रहा है। सदैव बाबा में समाया हुआ, सागर में डूबा हुआ। बाबा बता देते हैं, डुबकी लगा के उठने वाला नहीं, सवाल ही नहीं, डूबा हुआ, डाइविंग डीप इनटू द ओशन। सागर की गहराई में जाकर के उसकी अंत को पाना। भगवान स्वयं अपनी आदि मध्य अंत का ज्ञान बच्चों को दे दिए हैं, देवात्माओं को दे दिए। तो उनके अंत को अनुभव करना, एक एक गुण के वो महासागर, बेहद है, ज्ञान के, सत्य ज्ञान के महासागर। गहराई में जाकर के डूबे हुए तले में जो समाये हुए रहने की दृढ़ लक्ष्य रखे हैं, संकल्प रखे हैं, हिम्मत रखे हैं, साकारी जगत की श्वास में हवा लेना, ऑक्सीजन, वो सबसे त्याग करके सब विस्मृति। इसलिए बाबा बताए ज्ञान और विज्ञान, विज्ञान सब भूलना, विशेष ज्ञान सब भूलना, वही योग, भगवान के साथ प्यार। इसलिए बाबा कहते हैं योग शब्द नहीं बोल, याद। याद जहां प्यार होता है वही याद आता है। और जानते हैं सब अनुभवी, याद किया जाता है, याद आता है, याद सताता है। वही तड़फन वाली, सताने वाली याद,
उनकी प्यार सताता है, उनके प्यार के सिवाय और सब असार, किसी में कुछ सार नहीं। जो इतना मस्त योगी है, महातपस्वी है, शिवमय बाबामय, महासागर में डूबा हुआ, अंत में पहुंच गया, एक एक गुण के अंत का अनुभव कर रहा है। पवित्रता के महासागर, स्वच्छता के महासागर, साधारणता जरा भी नहीं। बाबा की मुरली महावाक्य, चाहे व्यक्त मुरली अव्यक्त मुरली, रियलाइजेशन कोर्स, जो भी है, एक एक शब्द बहुत राजयुक्त है, बहुत गहरा रहस्य है, अनुभव सापेक्ष है, सिर्फ सुनने सुनाने जैसी नहीं है। ये दुनिया की कोई शास्त्रों की, कोई विद्वानों की, आचार्यों की, किसी की शिक्षा ज्ञान नहीं है, परमात्म ज्ञान, ज्ञान अमृत है, अमृत पान किया जाता है, वो हजम होता है, उसका अनुभव होता है। शरीर के भान को भी ये देवात्मा टच न करे, क्योंकि किसकी टच में है? शिवात्मा है। स्वयं की स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तो अनुभव करते हैं। हम थे ब्रह्मा बाप समान, जगदम्बा मां के समान, पुजारी, अतीत आत्मा। लेकिन आत्मा की विशेषता क्या थी? टाइटल क्या थी? एडजेक्टिव क्या था? स्थिति क्या था? पतित। पुजारी थे, भगत थे, अंधश्रद्धा से भक्ति करते थे, भक्ति का पाठ था। 2 युग तक, 63 जन्म तक भक्ति किए, सर्च एंड रिसर्च में थे। लेकिन पुजारी स्थिति में पतित आत्मा, तमो प्रधान आत्मा, डाउन ट्रोडन, डिग्रेडेड सोल, ऐसी आत्मा जो जंक वाली बन गई, रोस्टेड आयरन की स्थिति हो गया। अब वहां से पिता परमात्मा मिले कलयुग के अंत में। जिस देवात्मा को जितना साल हो गया गिनती करते हैं, वो भी गहराई से अनुभव करे। इतने सालों से भगवान की प्राप्ति हुआ है, भगवान का संग मिला, वो पहला नंबर सत्य ज्ञान दिए। तुम शरीर नहीं हो, आत्मा, जीव नहीं हो, तुम आत्मा, जीवात्मा। आत्मा को महसूस करो, चैतन्यता को। तो पुजारी पतित आत्मा पहले जीवात्मा बना। मिनिमम साधारण रीति से जीवात्मा, मैं आत्मा हूं, शरीर नहीं। लेकिन ये साधारण स्थिति में नहीं रहना है। तुरंत भगवान जो चाहते हैं, पूरा पूरा मर्जीवा आत्मा, पूरा पूरा मर्जीवा आत्मा। बाबा की वर्डिंग महावाक्य में कहां कहां दिखेंगे। सिर्फ मर्जीवा भी नहीं, पूरा पूरा मर्जीवा आत्मा। वो जीव का भान, इसका नाम रूप और जो भी संबंध संपर्क कनेक्शन, वो जीव से पूरा पूरा मर, पूरा पूरा मर, जीव आत्मा। उसके बाद पूरा पूरा मर्जीवा बनते हैं शरीर के भान अभिमान से। उसके कनेक्टेड व्यक्ति, वस्तु, वैभव, बातें जो भी है, उससे मर जाते हैं तो तुरंत 1 सेकंड में विस्मृति। तो ऐसे पूरा पूरा मर्जीवा आत्मा ही महसूस करता है देवात्मा। जीव का भान, इफेक्ट, प्रभाव और आत्मा के ऊपर नहीं है, वो देवात्मा।
भगवान सिलेक्ट किए हैं कोई कम बात है? बहुत अनुसार रहना चाहिए, सिर्फ मिनिमम इतना। एक देवात्मा को ही भगवान सिलेक्ट किए, एक देवात्मा। ये देवात्मा फिर बन जाता है चक्कर में, प्रभु मिलन की बेला में। क्या एक दिन कुछ घंटों के लिए भगवान अवतरण करते हैं? नहीं, एक देवात्मा के लिए। प्रभु लीला का युग चल रहा है, ये संगम युग प्रभु लीला का, भगवत लीला का युग चल रहा है। एक बाबा का ही चक्कर काम कर रहा है, सब नाम मात्र। कोई कहेंगे हम निमित्त हैं, ये भी निमित्त है बाबा के। नो 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 नो, बाबा के सामने और किसी का नाम रूप कुछ नहीं चाहिए। सब ट्रांसपेरेंट कांच बन जाए, पूरा पूरा मर्जीवा बन। ऐसे देवात्मा रियली बन जाता है शिवात्मा, शिव बाप के ऊपर आधारित आत्मा। जब तक एक देवात्मा महसूस नहीं किए हैं तो शिव बाप के साथ कनेक्शन, नाभि कनेक्शन नहीं हो सकता है। बच्चा का कनेक्शन, डीप कनेक्शन नहीं हो सकता है। बाबा सहज याद नहीं आएंगे, साथ में अनुभव नहीं होंगे, तो एक देवात्मा रियली शिवात्मा बनता है। शिवात्मा शिव बाप के कॉन्शियसनेस में, जो बाबा कहते हैं निराधार बनो बच्चे, कोई भी आधार नहीं, एक निराकार बाप का ही आधार। ऐसे शिवात्मा ही लवलीन देवात्मा स्थिति में सदा समाया हुआ, डूबा हुआ। वो भी महासागर में समाया हुआ बाप समान सागर। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, तुम्हारे चेहरे से बाप का चित्र दिखाई दे, विचित्र बाप का चित्र दिखाई दे, क्योंकि वही बैठा है ना। अगर भ्रुकुटी में बैठा है, भाग्यशाली रथ में, ये जूनियर भागीरथ में बैठा है, जूनियर ब्रह्मा में बैठा है। साकार में उनको इंद्रियों द्वारा कुछ श्रेष्ठ कर्म करना है, कर्मणा सेवा करना है, मुख के बाचा द्वारा सेवा करनी है। तो बाबा फरिश्ता रूप रच करके बैठ जाते। ब्रह्म से शिव बाबा अवतरण करते हैं और कहते हैं ओम। ओम ध्वनि रचते हैं, सबको आत्मा स्वरूप में स्थित कर देते हैं, असली स्वरूप में, सत्य स्वरूप। तो शिव बाप जो निराकारी बाप, साक्षात बाप समान, NBS निराकारी बाप समान, या ऑलमाइटी बाप समान, ABS। बाबा का नाम क्या लेंगे? इसलिए महायज्ञ में शुरू में सुनते हैं, अनुभवी हैं, ऑलमाइटी बाबा। बाबा को कहते थे ऑलमाइटी बाबा, सर्वशक्तिमान बाबा। ABS स्वरूप बन जाए, वही निराकारी ज्योति स्वरूप, सत्य स्वरूप, निराकारी बाप समान। NBS साक्षात बाप समान, ABS, उसके बाद FBS, ऊपर से बाबा अवतरण करते हैं। ब्रह्मा बाबा में चाहे अव्यक्त महावाक्य सुनाने बाप दादा दोनों, उस समय तो वो दादा स्वरूप में नहीं है अभी, महातपस्वी ब्रह्मा दादा। अभी तो शिव बाप के समान शंकर स्वरूप है, महातपस्वी, ओनली शिवमय, बाबामय, सदा लवलीन, सदा अखंड वरदान, बाप समान वरदाता स्वरूप। उनको अलग नहीं अनुभव कर सकते। इसी स्थिति को, स्वरूप को संगम युग की अंतिम स्थिति में हम देवात्माएं अनुभव किए हैं। हम ही द्वापर युग में शिव शंकर एक जैसे बताए, और दूसरे कोई नहीं। रियली शिव शंकर एक वर्तमान समय
महातपस्वी ब्रह्मा बाप जो शिव बाप के समान लेकिन पावरफुल स्थिति में, लॉफुल स्थिति में साकारी जगत की, इतनी बड़ी दुनिया की महापरिवर्तन करने के लिए शिव बाप के समान, तो बाप स्क्वायर ब्रह्मा बाप साक्षात शिव शंकर के रूप में। वैसे हम हर एक ब्राह्मण जूनियर ब्रह्मा का भी 3 स्वरूप है ना, ब्रह्मा स्वरूप, विष्णु स्वरूप, शंकर स्वरूप। अपने में ज्ञान के आधार पर गुण और शक्तियों के लिए सचेतन हो गए। बाप समान एक देवात्मा का गुण और शक्तियां बाप समान होगा। इसीलिए बाबा चाहते हैं, बाबा की एक्सपेक्टेशन व्यर्थ नहीं जाएगा। लेकिन सबके प्रति नहीं, नंबरवार तो होंगे, लेकिन नंबर 1 फर्स्ट डिवीजन वाले कम से कम 108 वरिष्ठ पूर्वज देवी, बाप समान देवी देवता है, बाप समान दीदी दादियां, वरिष्ठ ब्रह्मा बाप समान दादा है। लेकिन उसके बाद 16,000 में नहीं आ जाएंगे जी। जिनका लक्ष्य है, इच्छा है, शुभ इच्छा, वो हाथ उठाएंगे 16,000 में। हिम्मत का हाथ उठाइए, बाबा हैंडशेक करेगा। हाथ उठाएंगे ही नहीं तो मन का हाथ, आत्मा की हाथ। बाबा कहते हैं मैं स्टेप चेन बना दूंगा, बनते भी हैं। सिर्फ एक 108 की संख्या नहीं देखो, बाबा अभी अभी भाग्य विधाता बता के गए। कोई कब आए हैं ज्ञान योग मार्ग में, वो समय का हिसाब नहीं रखो। लास्ट सो फर्स्ट, सो FIRST फर्स्ट डिवीजन में आने वाले ब्रह्मा बाप समान, जगदम्बा मां समान चरित्र बनाने वाले। तो चेहरे से, क्योंकि सब मुख्य इंद्रिय, दर्शन इंद्रिय, श्रवण इंद्रिय, स्वानेन्द्रिय, स्वादेंद्रिय जो भी है सब चेहरे में, मुख में। एक मुखमंडल ही सब में डिफरेंस दिखाता है। अभी भी सफेद वस्त्रधारी फरिश्ता स्वरूप में जितने जूनियर ब्रह्मा, कभी पीछे से देखो, साइड से नजर पड़ जाए तो सब एक जैसे लगते हैं, लेकिन सिर्फ यहां ही अंतर दिखाई दे। चेहरे से बाप की चित्र दिखाई दे, और चलन से फरिश्ता रूप रच करके बाप चाल चलन दिखाएंगे, उसमें बाप का चरित्र दिखाई देगा। चेहरे और चलन द्वारा बच्चे सेवा शुरू करो। चेहरे और चलन द्वारा साक्षात्कार मूर्त, जो बाबा बार बार बता रहे हैं, अंडरलाइन करा रहे हैं, अभी भी हम सबकी ग्रुप में भी बताए, साक्षात्कार मूर्त बन, साक्षात ब्रह्मा बाप साक्षात्कार मूर्त। क्योंकि चाल चलन आचरण में जूनियर ब्रह्मा के रूप में ब्राह्मण माना ही जूनियर ब्रह्मा। इतना सिर्फ अटेंशन रहे, ध्यान रहे। ब्रह्मा बाप के चरित्र से कुछ भी भिन्न नहीं हो सकता है। ब्रह्मा बाप की नंबर 1 समर्पण, मैं कुछ नहीं, मैं तेरा हूं, तेरा हूं। जो है जैसे है बाबा संभाल लेते और समान बना देते। भगवान की श्रेष्ठ विधि, सहज विधि, अपने समान बाबा बनाते। कोई खुद पुरुषार्थ करके कितना साल माथा मारी करके कितना भी कुछ करे, कोई कुछ बन नहीं जाएगा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान, वह शिव बाप समान स्वरूप नहीं बन सकता है। बनाएगा तो बाप ही बनाएगा।
ऑलमाइटी बाप ही बनाएगा, सर्वशक्तिमान बाप बनाएगा, महासागर बाप बनाएगा। लेकिन हर एक को कल्प पहले मिशन, जो जितना समर्पण भाव से संपूर्ण समर्पण हो जाता, सर्वंश त्यागी। इसीलिए ब्रह्मा बाप अपना चरित्र वरदान के रूप में श्रेष्ठ सिद्धि बच्चों को वरदान देकर के गए, जूनियर ब्रह्मा सब ब्राह्मणों को। सदा निराकारी, संपूर्ण निर्विकारी, सदा निरहंकारी रहो। सदा निराकारी स्वरूप में बाप समान, ऑलमाइटी बाप के समान, जो ब्रह्मा बाप खुद अभ्यास किए हैं, तपस्या महातपस्या किए। स्वतः संपूर्ण निर्विकारी स्थिति बन जाएगा, परम पवित्र स्थिति बनेगा। विकारों का अंश वंश क्या, व्यर्थ जरा भी नहीं, एक संकल्प नहीं, एक सेकंड नहीं, और साधारणता से भी परे। आप कैसे हो, ठीक हो, कहां पर हो, शरीर ठीक है, रथ ठीक है, ये तो साधारण भाषा है, ये भी हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारी बड़ी सेवाधारी कोई बहन जी या भाई हमको पूछे नहीं थोड़ा तबीयत कैसा रहा, क्या हो, ये साधारण बात नहीं है। अरे क्या भगवान की पालना छत्र छाया के अंदर भगवान वरदान बरस रहे हैं। एक एक शब्द सिर्फ कागज में क्या लिपिबद्ध के लिए नहीं, हमारे जीवन में बांधने के लिए, धारणा के लिए बाबा इस आत्मा को A to Z वरदान दे रहे। ऐसे स्वीकार करेंगे तब, आत्मसात करेंगे अपने दिल को लगाकर। दिल देवात्मा की दिल दिव्य बुद्धि, जो दिव्य बुद्धि बाबा वरदान दी है, तुम्हारा अव्यक्त नेत्र बाबा बता दिए। तब ब्रह्मा बाप समान और ब्रैकेटेड अंडरस्टूड मां जगदम्बा समान, वो कोई दोनों चरित्र भिन्न नहीं, एक ही 100%। साधारण व्यवहार के लिए जगदम्बा मां के चित्र चरित्र दिखाते हैं अलग, ब्रह्मा बाप की चित्र चरित्र अलग दिखाते हैं। एक डिवाइन डिसिप्लिन के लिए व्यवहार में आते हैं, सोशल डिस्टेंस जैसे मेंटेन करना चाहिए, लेकिन है 100% उनके समान चरित्र। तब बाबा बताए संपूर्ण निरहंकारी, सदा निरहंकारी। निर्विकारी में तो अहंकार का अवगुण आ गए, संस्कार आ गए, फिर संपूर्ण सदा निरहंकारी। कौन सी अहम भाव, ज्ञान मार्ग में आने के बाद भी थोड़ा मेपन का, ये अलौकिक जीवन का, समर्पणता का कुछ भी है, वही जिम्मेवारी, सेवा, बाबा का कारोबार, करण करावन हार वही कर रहा है, कहां तक अनुभव कर रहा है। ब्रह्मा बाबा साकार में, मीठी मम्मा, बाप समान दीदी दादियां सब आज साकार में एब्सेंट है, फरिश्ता रूप में प्रेजेंट। लेकिन ऑलमाइटी बाप, करण करावन हार बाप, जो सब कुछ करने कराने वाला, वो तो कर रहा है ना। जो पद्मा पदम भाग्यशाली बाप समान आत्माएं, साक्षात बाप, तो उनके द्वारा साक्षात्कार होने का समय आ गया। जैसे आदि में बाबा बताते हैं और सब अनुभव करते हैं, ब्रह्मा बाबा को मेजॉरिटी दीदी दादियां सब कृष्ण रूप में साक्षात्कार करते थे, जो उनका आदि स्वरूप है। लवलीन देवात्मा निराकारी स्वरूप से मुक्त, जीवन मुक्त स्थिति अनुभव करता है, जीवन मुक्त साकारी देवात्मा बनता। निराकारी देवात्मा 5 स्वरूप का चक्कर लगाते हैं तो मिनिमम। निराकारी देवात्मा ये अलग कैटेगरी का है, वो जड़ में बैठने वाले, साक्षात बाप समान बीज रूप स्थिति में सारा झाड़ को मुक्ति, जीवन मुक्ति देने वाले, गति सदगति देने वाले, सुख शांति का ठप्पा लगाने वाले,
किनका सुख में पार्ट है, तोना में जीवन मुक्ति का पार्ट, वो अप डाउन हो रहे, ब्रह्मा वत्स ब्राह्मण बन गए, लेकिन स्थिति स्टेबल नहीं, जीवन मुक्त स्थिति का स्टेबिलिटी नहीं, स्थिरता नहीं, अचल अडोल नहीं, एक रस नहीं। बाकी झाड़ की शाखाओं में विस्तार में मुक्ति का, शांति का, ऐसे बाप समान कौन सी देवात्मा हो। बाबा पूछते हैं, बच्चे तुम संकल्प करते हो प्रभु प्रत्यक्षता की, पहले आप स्वयं प्रत्यक्ष हो जाओ, फिर प्रभु प्रत्यक्ष हो जाए। आप एक देवात्मा हो सचमुच, कौन सी देवी हो, कौन सी देवता। बाबा बताए इष्ट देवता जैसे सबको दिखाई दे, उनका जो इष्ट, एक देवात्मा, देवी रूप में चाहे देवता रूप में, इष्ट रूप में दिखाई दे। तो यहां जो पहुंचे हैं, यही लक्ष्य अनुसार लक्षण धारण करके बाहर निकलेंगे, कदम रखेंगे। जैसे कोई साधारण एक ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी इस संस्था की एक मेंबर नहीं, इष्ट देवी देवता रूप में ही साक्षात्कार कर, तो साक्षात बाप समान स्थिति बनता है, तब साक्षात्कार मूर्त देवात्मा देवी देवता साक्षात्कार होते हैं। इसीलिए बाबा बताते हैं, हम सब अनुभवी हैं, गॉड हैज मेड मैन इन हिज ओन इमेज। भगवान अपनी प्रतिबिंब के रूप में, प्रतिफलन के रूप में, साक्षात अपने समान वो बना करके ही, ज्ञान गुण शक्तियों से संपन्न बना करके ही सत्युगी दुनिया में छोड़ते। तब तक वो साथ नहीं छोड़ते, तब तक लवलीन अपने में समा के रखते। समान बनने वालों को बाबा लेके जाएंगे मुक्ति में, और गारंटेड जो सर्टिफाइड है, भगवान को दिल पसंद, प्रभु पसंद वाले, वो फिर बाबा साकारी देवात्मा करके भेजता है। सत्युगी सूर्यवंशी, फास्ट जन्म, ऑल राउंड पार्ट प्ले करने वाले, 84 जन्म पार्ट प्ले करने वाले, ब्रह्मा बाप समान, सो कृष्ण जी समान चरित्र वाले। तो अपने प्रति ये आश्योर करेंगे, स्वीकार करेंगे, निश्चय बुद्धि बनेंगे, हम अवश्य साक्षात बाप समान साक्षात्कार मूर्त आत्मा है। बाप अपने समान बना करके जो भेजने वाला है, ये आत्मा इसे स्थिति में एवरेट। तब मीठी मम्मा की, माँ की मुख से लोरी निकलती थी, हर घड़ी समझ लो अपना अंतिम घड़ी, सदा रहो अपनी स्थिति में एवरेट, संपूर्ण संपन्न साक्षात्कार मूर्त। तुम्हारे चाल चलन से बाप दिखाई दे, बाप है तो वही दिखाई देगा। आप मर जाओ, पूरा पूरा मर जाओ, वो शूद्रपन, कालापन, पतितपना मर गया है। ओनली बाबा मय स्थिति, वो सफेद धागा, पवित्र धागा, बाबा की संकल्प, बाबा की लगन, बाबा की प्रेम, बाबा की महावाक्य, बाबा की ज्ञान गुण शक्तियां, बाबा की सेवा, विश्व कल्याण, विश्ववासी आत्माएं, सिर्फ यही दिखाई दे रहा। तो ये सफेद धागा, संगम युगी सफेद धागा, वेदागी हीरा जैसे स्थिति, बाप समान स्थिति, शिव बाप ब्रह्मा बाप समान स्थिति। तो स्वतः द्वापर कलियुगी कोई भी संस्कार, वो कोई जल नहीं जाता है, भस्म नहीं हो जाता है, ऐसे जैसे सोचते हैं फिजिकली भस्म हो गया, नहीं, लेकिन वो दब जाता है, अप्रभावित। काला धागा थोड़ा सा लपेटा हुआ, वो तो रहेगा, आत्मा का पार्ट है। तमो प्रधान समय के टाइम पर वो दिखाई देगा, इमर्ज होगा, प्रत्यक्ष होगा। लेकिन अभी संगम युग पर प्रभु प्रेम में लवलीन देवात्मा, सिर्फ बाबा की लव में, मेरे बाबा, प्यारे बाबा, मीठे बाबा, मेरा बाबा, प्राण प्यारे बाबा, प्राणेश्वर बाबा, सिकिलदा बाबा, तो उसके द्वारा FBS फरिश्ता बाप समान स्थिति, साक्षात ब्रह्मा बाप समान,
स्थिति बना करके बाबा असंभव को संभव करके दिखाए। है ये जूनियर ब्रह्मा, ब्रह्मा चरित्र से अलग बिल्कुल नहीं। ये कोई गर्व की बात नहीं, सॉरी, ये कोई अहंकार की बात नहीं, लेकिन ये सेल्फ एस्टीम, आत्मसम्मान की बात। बाप का नाम वाला करके नहीं दिखाएंगे। दुनिया में भी चेहरा मिलता जुलता है, माँ के साथ बाप के साथ, थोड़ा ये मुंह की चेहरा से, आंख से, मस्तक से, कपाल से, चाहे नाक से, मुख से, होठ से, ये साक्षात बाप समान दिखाई दे रहा है। तो ये चेहरे से, लेकिन आत्मा की चेहरा तो संस्कार है, गुण और शक्तियां है। एक सेकंड में ही बाप समान, एक सेकंड में बाप समान बन के दिखाने वाले बाबा दिखाएगा। लेकिन पहले हम मर मिट जाए, समर्पित हो जाए पूर्ण प्राण से, ठीक है। तो ऐसे समाये हुए महातपस्वी आत्माओं, देवात्मा तपस्वी स्थिति, महातपस्वी समाया हुआ शिवमय बाबामय, साक्षात बाप, साक्षात भगवान। बाबा कहते हैं तुम सब मास्टर गॉड हो, गॉड के बच्चे मास्टर गॉड। भगवान अपनी दृष्टि से देख रहे हैं, उनकी दृष्टि से ये सृष्टि बनने वाला है। बाबा की दृष्टि क्या विफल जाएगा? नो, नॉट एट ऑल। जो जो हाईएस्ट वर्डिंग बाबा कहते हैं, जो मुश्किल की बात, मेहनत की बात, ब्रह्मा बाबा अपने अनुभव से भी मेहनत की बात, मुश्किल बात, मासी का घर नहीं है, जो जो बात बताते हैं वो साक्षात बाप समान, साक्षात्कार मूर्त, फर्स्ट डिवीजन वाली आत्माएं 16,000 कम से कम, उनको ठीक जचेगा। जो फर्स्ट क्लास स्टूडेंट है, स्कॉलरशिप होल्डर है, उसको सबसे हाईएस्ट जो मुश्किल वाली, टफ वाली, उसको जचेगा, वो छोड़ नहीं देगा। तो इसीलिए महावाक्य में जब जैसे आता है मेहनत की बात, मुश्किल की बात, वो सब साक्षात बाप समान, साक्षात्कार मूर्त देवात्माओं को, संपूर्ण संपन्न स्थिति को जचेगा, सहज लगेगा। बाबा में लवलीन है ना समाये हुए, तो बाप को ही सहज लगे, बाबा करके दिखाए। ऐसे सब साक्षात बाप समान, साक्षात्कार मूर्त, संपूर्ण संपन्न स्थिति में महातपस्वी देवात्माएं यहां से निकलेंगे, उठेंगे तो भी जैसे साक्षात्कार हो सबको। ये संपूर्ण संपन्न स्थिति में इष्ट देवी देवता जो सदा संतुष्ट मणि, जो पाना था सो पा लिया, और क्या बाकी रहा? भगवत प्राप्ति हुआ है, और क्या चाहिए? साकारी जगत तो एक तरफ, सिर्फ प्रभु मिलन की मस्ती में मस्त। सब ऐसे स्थिति में है, हाथ उठाए। साक्षात बाप समान, निराकारी बाप समान और फरिश्ता बाप समान, साक्षात्कार मूर्त ब्रह्मा बाप जगदम्बा मां समान। ओनली जेबी ग्रुप, जे ग्रुप, जूनियर ब्रह्मा ग्रुप, जूनियर जगदम्बा ग्रुप, और बाकी सब नाम रूप की भान से, अमुक बहन जी, अमुक भाई जी, उससे सब जैसे वो भूल जाए। हम पहले भूले हुए होंगे, स्मृति स्वरूप होंगे, नष्ट मोहा होंगे, तब औरों को भी वो स्मृति स्वरूप का अनुभव होगा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। Thank you.